लिटरली ये हफ्ता हम लोगों के लिए लास्ट हफ्ता है, जो ओजी माहिर फैंस है जो लीप के बाद शो नहीं देखने वाले, क्योंकि इट्स 110% कन्फर्म्ड। क्योंकि एक प्रोमो लीक हुआ था हॉटस्टार पे जो उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया था, जिसके अंदर भाविका ए सहर दिखाई गई थी 7 साल का लीप, और 6 जुलाई से लीप आ जाएगा, मतलब मंडे से। तो बस इस हफ्ते हम लोगों को रिशिता ए सहर देखने को मिलेगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है इन लोगों ने प्रोमो वापस डिलीट किया क्यों है, मतलब उसकी रीजनिंग क्या है, आई जस्ट डोंट गेट इट। बट आज के एपिसोड का रिव्यू एंड रिएक्शन शुरू करते हैं। आज के एपिसोड के अंदर माहिद मुफ्ती बन जाएगा, मतलब एटलीस्ट कुछ तो अच्छा होगा आज के एपिसोड में। और आप पूछो उससे पहले मैं बता दूं, मुझे मच्छर खा गया है यहाँ पे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज़ डू दैट। अब शुरू करते हैं। यार माहिद के लिए मुझे इतना बुरा लग रहा है, मुझे इतना बुरा फील हो रहा है। जैसे माहिद बोला, खुदा के लिए मत कीजिए ऐसा, हमें एक रास्ता चुनने के लिए मत कहिए यार। माहिद मतलब माहिद जिस इंटेंसिटी, जिस ऐसे पेन के साथ, माहिद नहीं पार्थ जिस पेन के साथ ये माहिद का रोल प्ले करता है, मतलब ऐसे दिल को ऐसे छू जाता है जेन्युइनली। बट आई होप कि मतलब दोनों चीज़ें कर पाए माहिद, मतलब माहिद शहर की हेल्प भी कर पाए और खुद की हेल्प भी कर पाए, तो मतलब दोनों चीज़ें कर पाए। बट खुद की हेल्प करना अभी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो पोजीशन में रहेगा, किसी पावर में रहेगा, तो शहर की हेल्प करना उसके लिए फिर ज़्यादा ईजी हो जाएगा। मेरा तो दिन बन गया गाइस, हमारी दिवाली, हमारी ईद, सब कुछ हो चुकी है। द सीन यार, द सीन इज सो नाइस, इतना प्यारा सीन है ये, ओ माय गॉड। जेन्युइनली ऐसे सीन्स देख के ऐसे मैं बोल दूँ आई एम सोल्ड बाय। इमोशनली आप कनेक्ट हो रहे हो, किसी भी तरीके से कनेक्ट हो रहे हो, बिना करंट आए अपनी इच्छा से, स्वेच्छा जिसको कहते हैं हिंदी में, उससे आप लोग एक दूसरे को ऐसे टची कर रहे हो। लाइक इट्स गुड, मुझे तो बहुत खुशी हो गई। बट यार क्यों रो रहे हैं दोनों, एक ऐसे हग भी कर लो, बस एक हग, मतलब प्लीज़ एक हग। मे बी दिस इज देयर लास्ट मीटिंग, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि फिर तो बारिश वाला सीन है, वो सारी चीज़ें आ जाएगी 2 एपिसोड के अंदर। आई डोंट थिंक सो कि अभी मिलने वाले हैं इसके बाद, तो मुझे लग रहा है कि इन दोनों का साथ में एक्चुअली लास्ट सीन है। बाकी लेट्स सी। आज का एपिसोड इतनी खुशी के साथ देखने का एक रीज़न है, एंड वो रीज़न ये है, ये जो चुड़ैल और इसका बेटा इतना खुश हो रहे हैं, इनके जो चेहरे की ऐसे हवाइयाँ उड़ जाएंगी, इनके चेहरे से जो सारी ऐसे खुशियाँ चली जाएंगी ना, बस मुझे वो देखना है। आई जस्ट वॉन्ट टू सी दैट। और मुझे ये भी देखना है कि माहिद ने कन्विंस कैसे किया। मुझे बेसिकली तो यही देखना है कि माहिद ने, जो नवाब साहब थे मंदबुद्धि से, उनको कन्विंस कैसे किया। आई जस्ट वॉन्ट टू सी दैट। एकदम ऐसे अंदर ही अंदर खुश हो रही हूँ। इन लोगों को लग रहा है कि कुछ और होगा, बट कुछ और होगा। आई होप माहिद बन जाए, और बने कैसे उसकी स्टोरी ही मुझे जाननी है। मेन तो वही जानना है कि ये बेवकूफ़ से नवाब के दिमाग में डाला कैसे, और सारे लोग माहिद की वो कर रहे थे, माहिद ऐसे कुछ कर रहे थे, तो मतलब वो कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो अभी भी लोगों के मन के अंदर जहर भरा पड़ा है। तो ये सब होगा कैसे। या तो माहिद ने जो बाहर से लोग आए हैं शायद उन लोगों को कन्विंस कर लिया है, तो वो लोग इस चीज़ में सपोर्ट कर रहे होंगे। कुछ ना कुछ तो होगा ऐसा। जनरली चाहती हूँ कि जैसे ही बोले ना कि इस शहर के नए मुफ्ती हैं, और फिर ऐसे हैदर खड़ा होने वाला, और फिर पीछे से माहिद का नाम बोले और माहिद आ जाए, ये जो कंधे चौड़े करके हूँ ऐसे एटीट्यूड में ऐट रहा ना, बेटे तुम्हारा तो बैंड बजने वाली है, तो मुझे मजे आ जाएंगे। मुझे जेन्युइनली ऐसे गलीच लोग जब हारते हैं ना ऐसे अच्छे लोगों के आगे, यही तो पीक सेटिस्फैक्शन है। पीक सेटिस्फैक्शन यही है, जब बुरे लोगों की, बुरे कैरेक्टर्स की धुलाई हो रही होती है, उनका पर्दाफाश हो रहा होता है, उनको जो उनका ड्यू पनिशमेंट है वो मिल रहा होता है। वैसे ये पनिशमेंट तो कम ही है जो इन लोगों ने किया माँ बेटे ने, बट स्टिल अगर ये भी छिन जाएगा तो इट्स अ बिग डील। ये किसी का सपना नहीं है, जो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये सपना होने वाला है, किसी का सपना नहीं है। सबकी तरफ से माहिद अदनान नियाज़ी का नाम, पुप्पी की शक्ल, मजे आ गए यार। हैदर खड़ा क्यों नहीं हो रहा था, हैदर को खड़ा होना चाहिए था ना, और फिर बैठता, और फिर जो बेइज्जती होती, सबकी जो शक्लें चेंज हुई है, मतलब सबका चेहरे की हवाइयाँ ही उड़ गई। यही तो चाहिए था, और चाहिए क्या था, यही चाहिए था भाई। पीक सेटिस्फैक्शन मिला। अब बस प्लीज थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी भी बता दो कि माहिद ने आप लोगों को कन्विंस किया कैसे, ये सब हुआ कैसे मिरेकल। माहिद एंट्री कर रहा, सब हम नहीं मानेंगे, तुम मत मानो, तुम हो कौन भाई, मत मानो तुम, तुम्हें नहीं मानना। इसने अपना पाला बदल दिया क्या। पाला बदलने का हुनर सिर्फ आप रखती हैं क्या फप्पी जान। इसने कह रही नवाब साहब कर रही थी, अचानक से इसने उसने हो गया। बेटे बहुत बदतमीज लेडीज हैं आप। भाई मुझे ये आधी अधूरी सी चीज़ें नहीं अच्छी लगती ना। तो सहर और माहिद का प्रॉपर गुड बाय दिखाया कि एक दूसरे को बाय कैसे बोला इन्होंने, कैसे माना है माहिद, और ना ये दिखाया कि मनाया कैसे है नवाब को और बाकी सारे लोगों को। मनाना तो क्या था तो माहिद ही, मतलब ऐसे कौन से प्रूफ दिए हैं कि वो इतनी जल्दी ऐसे दल बदल गए। रात तक तो हैदर के गुणगान गा रहे थे, और अचानक से ये, और ये दोनों लड़कियां फंसेंगी, ये ऊट पटांग हरकतें करती हैं, ये पक्का पटेंगी, पक्का फंसेंगी। पता नहीं क्यों करती है ऐसी हरकतें। ओ
तो माहिद ने प्रॉमिस किया है कि जो पूरी मतलब मुफ्ती बन के फिर वो आएगा यहाँ पे, क्योंकि सहर कह रही है कि इतना वक्त हो गया अभी तक माहिद नहीं आए, तो मतलब माहिद आएगा। और माहिद ने इन्हें बोला कि तुम सिर्फ नजर रखना, तुम कुछ एक्शन मत लेना, क्योंकि अगर ये एक्शन लेंगी तो डेफिनेटली ये तो पिटी जाएंगी, पकड़ी जाएंगी। तो आई थिंक इनकी लास्ट मुलाकात ऐसी कुछ होने वाली है कि माहिद को लगेगा कि सहर इज नॉट देयर एनी मोर, सॉर्ट ऑफ समथिंग लाइक दैट, कि सहर को कुछ हो जाएगा, मे बी ये हर्ट करने की कोशिश करे हुसैन या जो भी है, कुछ ना कुछ तो बड़ी मिस्ट्री होने वाली है। और इन्हीं कपड़ों में आखिरी अलविदा होगा, क्योंकि जो फुप्पी जाने कल उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला है सहर के लिए बिलोटी दिस दैट करके, मतलब काफ़ी सर रोने धोने वाला टाइप्स, तो इन्हीं कपड़ों में हो रहा है। तो मतलब दिस फ्राइडे इज लास्ट डे फॉर रिशिता एज सहर। हाय हुस्ना ने तो कह रही थी नवाब ने कैसे दल बदल दिया अरे तूने कैसे दल बदल दिया? दल बदलू लेडीज वेरी तेज। माहिद की साफ सिर्फ नवाब साहब नहीं, हम भी। हैदर कह रहा अम्मी आप ही ने हमें ये सपना दिखा, आप ही हमारे सपने चकना चूर कर रही है लोगों के आगे। बेटा योर अम्मी इज वेरी स्मार्ट, इतना जल्दी से रिस्पॉन्सिव है ना, मतलब चीजें देख के ऐसे माहौल समझ के झटपट से रिएक्ट कर देती है। तुम्हारी अम्मी ऐसे लुल नहीं है कि बैठी रहे तुम्हारी तरह। अब तुम्हारी गद्दारी निकलेगी बेटा, जो दे मुक्के तुम्हारी पीठ पे होएंगे ना, फिर तुम्हारी जो गद्दारियां निकलेंगी फिर तुम देखना। मैं गद्दार बदतमीज मारूंगी, दो रैप्टे गद्दारी सारी निकल जाएगी तेरी। आई नीड कॉन्फिडेंस लाइक माहिद इन माई लाइफ। भाई मैं तो छोटे से कुछ भी इधर उधर की चीज से घबरा जाती हूँ। सारे लोग माहिद के अगेंस्ट, माहिद ये गद्दार है, माहिद ये गद्दार कर रहे, और माहिद एकदम कॉन्फिडेंस के साथ सर ऊपर करके अपने सिग्नेचर स्टाइल में हाथ पीछे करके ये एकदम पीसफुली वॉक कर रहा, लाइक आई डोंट गिव अ डैम अबाउट यू गाइज, ऐसे करके जिस हिसाब से चल रहा। इतना कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे लाइफ में, कैसे आता है ये वाला कॉन्फिडेंस? प्लीज आई वॉन्ट दिस। So not just माहिद, दादा हुजूर was also ऐसे प्री प्लानिंग के हिसाब से उन्होंने ऑलरेडी चिट्ठी लिख दी थी। Oh my God, that's good. दादा हुजूर didn't kill गजाला. We were like blaming him ऐसे इतना ज़्यादा, but I'm sure it was not दादा हुजूर। दादा हुजूर नहीं थे भाई, वरना वो ये सारी चीज़ें करते ही नहीं। सबके चेहरे के ऐसे भुइयाँ चेंज हो चुके हैं भैया, एक्सप्रेशन ही बदल चुके हैं। जैसे ही माहिद दादा हुजूर की चिट्ठी पढ़ रहा है उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है। यस थैंक यू दादा हुजूर, जाते जाते भी आपने माहिद के फेवर में चीज़ कर दी। कुछ करना ही नहीं पड़ा माहिद को इतना तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, लाइक सब कुछ अपने आप हो गया। माहिद के फेवर में जैसे चीजें हो जा रही हैं, मेरे फेवर में काहे नहीं होती भाई? मतलब मजे ही आ गए। जो फुप्पी है अब मजे आ गए। खामखा आपने अपने पिताजी को मारा, खामखा एक और गुनाह अपने सर किया तुमने यार फुप्पी, यार कुछ नहीं बटा तुम्हारा। दादा हुजूर स्मार्ट थे, दादा हुजूर को पता था अपनी चुंडा चुड़ैल बेटी की हरकतों के बारे में। दादा हुजूर को पहले ही इंट्यूशन हो गया होगा, इसीलिए दादा हुजूर ने पहले चिट्ठी विट्ठी लिख के प्रॉपर अपने पोते का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। माहिद मेरी बच्ची ये तुम्हें कहाँ से मिली? चल तेरे सारे प्लान फ्लॉप हो गए। अरे इतनी स्मार्ट लेडीज बनती है, एक बार कमरा ही चेक कर लेती कहीं कुछ लिखा विखा तो नहीं है। हाँ लेडीज हो गया काम खराब हो गया सारा। नवाब साहब आप तो जेन्युइनली दल बदलू यार, आप तो जेन्युइनली दल बदलू। माहिद कोई जरूरत है, अब माहिद को पावर में देखा, माहिद की तरफ लुढ़क गए, पहले हैदर और फुप्पी की तरफ लुढ़के हुए थे। दिस इज नॉट नाइस। बिन पैंदी का लोचा होना इज नॉट अ गुड थिंग। शुरू से आपको माहिद का सपोर्ट करना चाहिए था। तुम्हारे दोस्त उस्मान का पोता है यार, तुम कैसे उस पर शक कर सकते हो? कितनी बार उसने अपने आप को प्रूव किया, बट नहीं कर लिया ना शक, बदतमीज। आई लिटरली जस्ट डोंट गेट वन थिंग कि मतलब सहर को कि महफिल में नहीं जा सकती, यहाँ नहीं जा सकती, वहाँ नहीं जा सकती, उन सारी चीज़ों पे इतनी सारी रोक टोक लगाई जाती है कि सहर तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, और ये फुप्पी कहीं भी बार्जन कर जाती है, कहीं भी जाके घुस जाती है, कितने आदमी कुछ। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? आई डोंट गेट इट, वाई दीज डबल स्टैंडर्ड्स। बट जो फुप्पी की ऐसे माहिद मेरे बच्चे, माहिद को हम नहीं करने देंगे, माहिद मेरे बच्चे पे जो आई है ना, पर ये चुड़ैल का ऐसे दोस्त बनना ज्यादा खतरनाक है, इसको एक्सपोज कर दो प्लीज कोई। माहिद इस सब में मत फंस जाना मेरे बेटू। आप सबको लग रहा होगा कि हुस्नारा के सुर कैसे बदले। माहिद यू मस्ट नो कि हुस्नारा के सुर कैसे बदले, बाकी किसी को पता लगे ना लगे, बाकी सबको बेवकूफ़ बनने दो। बेटे आपको नहीं बनना है, आप समझदार है ना, आपको पता है ना। और मुझे लगता है फुप्पी की फील्डिंग तो हैदर भाईजान ही सेट करेंगे, किसी और के बस का काम ही नहीं है ये। माहिद आपको ये तो पता, आपने ये तो बता दिया कि उस रात हुआ क्या था, पर प्लीज ये भी तो पता करने की कोशिश करें कि वो सब किया किसने था, किसका
क्या किया धरा था। आई होप आपको ये भी पता चल जाए। हाँ बस जल्दी बोल दो, कौसर आंटी के सर से एटलीस्ट ये कत्ल का जो एक बोझ है ये तो हटेगा। भाई उन्होंने नहीं किया, उन बेचारी के साथ कितना बुरा किया इन लोगों ने, कितने गंदे गलीच लोग हैं। अब इनके गिल्ट से क्या हो जाएगा, क्या कौसर आंटी वापस आ जाएंगे अगर वो मर चुकी है तो? कभी नहीं होगा भाई। शहर के पीछे वैसे भी वो लीचड़ सा गंदा सा आदमी जिसको ये पैसे दिए थे हुस्ना ने, वो वहीं पे ही है। आई विश पकड़ा जाए वो। Funniest thing about today's episode, just look at hers. Allah, oh shit यार, ये औरत कितनी नौटंकी बाज है भाई, कितनी Allah कितनी नाटक करके करी है। किसने रख दिया शिट, इतनी ओवर एक्टिंग आदमी साफ पता चल जाता है। माहिद आपने वो नहीं सुना, चोर की दाढ़ी में तिनका, यही तो था वो तिनका, प्लीज पहचान लो यार। माहिद मेरे बच्चे, यही तो नहीं करना था, यही तो नहीं करना होता है ना आज के ज़माने में। लोग काबिल कहाँ हैं इन सब चीज़ों के? अब जिस अच्छे इंसानों को कहाँ डिजर्व कर पा रहे हैं लोग? आजकल नहीं होता है ऐसा मेरे बच्चे। लोग बहुत मीन, बहुत गंदे, बहुत ऐसे वाले टाइप्स लोग हैं। आपको नहीं करना चाहिए था। अपनी जान की बाजी लगा के इन घटिया लोगों के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। नहीं यार, फुप्पी ने कितनी पीलोटिंग करी, दोनों माँ बेटों ने इतना कुछ किया भाई लोगों को भड़काने के लिए, इतनी सारी चीजें, इतने सीरीज ऑफ इवेंट, and Mahit just said some words and people are like, we are sorry Mahit, इतना इजी था, इट वाज सो इजी भाई। बस आई एम हैप्पी, आज के एपिसोड ने मुझे सेटिस्फैक्शन दिया है। आई जेन्युइनली विश कि इस भीड़ में से, इस माशरे में से किसी में तो दिमाग हो इतना, किसी में तो कि बोल दे हमें तो हुस्नारा ने कहा था उसके पीछे जाओ, ये करो। प्लीज प्लीज कोई तो बोल दो यार, अपने आप को बचाने के लिए बोल दो, कुछ और नहीं तो अपने लिए ही बोल दो, क्योंकि तुमने जो किया है वो भाई स्पीच, लेक्चर, इन चीजों से ठीक होने वाली चीज नहीं है। दे शुड बी लाइक बिहाइंड द बार्स। भाई ऐसे खुले में ऐसे गलीच लोगों को छोड़ना वो अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं। किसी औरत को इस तरीके से 2 बच्चों के पीछे, बच्चे नहीं, एक तो कौसर आंटी थी और एक जो शहर, उनके पीछे इस तरीके से भागे। और माँ जो दलीलें दे रहा है ना, बिल्कुल सही दे रहा है भाई। जहाँ पे लेडीज लोग की इज्जत नहीं हो रही है वहां पे कैसे तरक्की होगी, क्योंकि सबको साथ में चलना रहता है ना। देखा माहिद का मैजिक, जो लोग कौसर को मारने के लिए ढूंढ रहे थे अब वो कौसर की जिंदगी के लिए दुआ करेंगे, उसको ढूंढने के लिए कि भाई वो सेफ रहे, सारी चीजें। हुस्ना के चेहरे पे जो ऐसे रंग उड़ रही हैं बार बार, इट्स गिविंग मी पीक सेटिस्फैक्शन। मतलब जो इतना तो अपने बाप के मरने पे ना रोई थी और अब जितने इसकी आंखों में अब आंसू आए पड़े भाई, ये लोगों को दिख कैसे नहीं रहा है। माहिद नियाजी जिंदाबाद, फुप्पी की सीटी बीटी गुल। चेहरा देखो भाई इसका, मैं तो बोल रही हूँ इसका चेहरा देख के मुझे इतनी खुशी। पर अब ये जो ओवर एक्टिंग करेगी ना माहिद के साथ, चेप होने की, लवी डवी होने की, और आई जस्ट हेट हर। प्लीज प्लीज जस्ट समवन टेक हर अवे, प्लीज जस्ट डू दैट। मैं नहीं देख पाऊंगी ये मेलो ड्रामा, जेन्युइनली आई कांट। माहिद प्लीज हाथ चटक दो जैसे पहले चटका था सारी चीजें, जैसे हैदर को कह रही है तू भी आ। आई विश हैदर ही फुप्पी की बैंड बजाए, हैदर सुने ना, अम्मी पूरी जिंदगी आपने हमें बोला था आप हमें बनाएंगे, हमें हम नहीं बने, ये करके। आई जेन्युइनली विश कि ऐसा कुछ ना कुछ तो हो जाए भाई साहब कि हैदर फुप्पी की ऐसे सीटी बीटी गुल कर दे, कुछ तो कर दे हैदर। कहाँ फुप्पी और हैदर को लग रहा था कि ये सब माहिद करेगा और कहाँ ये सब इन लोगों को ही करना पड़ गया। मतलब यही तो कर्मा है, कर्मा एज अ बिच। कर्मा वैसे बिच नहीं है, कर्मा वही करती है आपके साथ जो आप करते हैं। और क्यों करते हैं ऐसी ऊटपटांग हरकतें कि आपके साथ ऐसी ओल फजूल हरकतें हो जाए कि आपसे बर्दाश्त ही ना हो पाए। वेल माहिद एंड फुप्पी के एक्सप्रेशंस लाइक सेज इट ऑल कि दोनों को पता है कि सब कुछ पता है एक दूसरे को। और मुझे पता नहीं, अब ऐसे लगता है कि हैदर का जो असली रूप है ना अब सामने आना शुरू होगा, क्योंकि अब वो जो चीज के लिए स्ट्रगल कर रहा था वो उसके हाथ से निकल चुकी है, तो अब उसका असली रूप आएगा। अब तो वो एकदम डेविलिश ऐसे अजीब सी हरकतें करेगा। आई फील दैट। ताहिर आ गया ना एपिसोड में, तभी मैं सोच रही हूँ इतना अच्छा एपिसोड कैसे। ताहिर आ गया ना, ताहिर इज अ गुड लक चार्म। और शुक्र है माहिद ने ताहिर को साथ भेजा और ये दोनों लड़कियां अकेले नहीं आई। आई एम सो हैप्पी। अब ये यहाँ पे इतना जोर जोर से बात कर काहे रहे हैं भाई, उस आदमी को सुनना चाहेगा, ये इतनी जोर जोर से क्यों बात कर रहे हैं। माहिद जल्दी आ जाओ, अब आपने अपनी ड्यूटीज फुलफिल कर ली। जो माहिद की आंखों में आंसू थे जब सारे लोग कह रहे थे माहिद नियाजी जिंदाबाद, आई थिंक वो बहुत ही ऐसे खुश हो रहा था कि दादा हुजूर का सपना पूरा हो गया। मतलब उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसने फुलफिल कर दी। तो वो जो आंखों में आंसू थे ना वो एक सेटिस्फैक्शन और उस चीज के थे कि दादा हुजूर को उसने लेट डाउन नहीं किया। ये कि टिपिकल इंडियन ड्रामा चीज हो गई। मतलब धीरे से पैर लगा और गाड़ी की चाबी एकदम बेड के नीचे। बट आई डोंट नो व्हाई, बट आई फील कि बेड के नीचे कुछ ना कुछ मिल सकता है। मतलब माहिद को कोई ना कोई सीक्रेट या कोई ना कोई ऐसी चीज मिल सकती है। आई होप मिल जाए, आई होप ऐसा हो जाए। जिस हिसाब से माहिद कह रहा है आपके साथ रहते रहते हम भी गिरना टकराना
सीख चुके हैं। क्लमजीनेस कहते हैं माहिद उसे, जो कि आप नहीं हैं, आप बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी ऐसे, कभी कभी आप ऐसी हरकत करते हैं, बट अभी भी हो भाई, कह रहे थे ना हम कभी भी नहीं मिलेंगे, मैंने कहा था ना 1118वीं बार फिर से मिलेंगे, फिर से। आई होप मिल पाए, आई जेन्युइनली होप, ऐसा कुछ ना हो जाए कि मिल ही ना पाए। मतलब अगर आपको आपकी अम्मी मिल गई तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, जब तक हमें अम्मी नहीं मिल जाती कुछ भी पहले जैसा। पहली बार सहर ने काले कपड़े पहने हैं भाई, मैं तो पहली बार ही मुझे याद आ रहा है कि सहर ने ऐसे ब्लैक, शादी वाली आउटफिट भी ब्लैक थी ना, इट वाज ब्लैक आई गेस, बट ऐसे मतलब प्रॉपर ब्लैक पहली बार मुझे सहर ऐसे याद आ रही है। ऐसे कुछ डार्कनेस इसका सिंबल तो नहीं होने वाला है ये सब। माहिद, आई टोल्ड यू टू बी केयरफुल, आई लिटरली टोल्ड यू टू बी केयरफुल। सुन ली ना चुड़ैल ने सारी बात, अब वहां पे पकड़ी जाएगी और वहां पे बिलौटी का काम खत्म कर देगी ये फुप्पी जान, और नहीं मिल पाओगे तुम। माहिद माहिद माहिद, मैं क्या बोलूँ, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम क्यों ऐसे खुले में सरिया में से चेक कर लिया करो ना बाहर क्या हो रहा है। ऐसे तुम्हारे घर की लेडीज लोग के ये ऐसे लक्षण ठीक नहीं है, बातें सुनती रहती है। आई होप कि कौसर आंटी इज अलाइव, आई जेन्युइनली होप कि कौसर आंटी ना मरी, और आई होप कि माहिद सुन ले। पर माहिद कैसे सुनेगा, माहिद तो गाड़ी लेके भाग चुका है यार। ये तो सारी बातें सुन लेती है यार, माहिद क्यों नहीं सुन पाता सारी बातें, आई जस्ट डोंट गेट इट यार। आई जेन्युइनली होप कि हैदर होश की बजाय जोश से काम ले और अपनी अम्मी की बैंड बजा दी, मतलब अपनी अम्मी की, पर ये नहीं जा रही है यार कहीं। शी इज़ नॉट गोइंग एनी वेयर, आई एम टेलिंग यू, कहीं भी नहीं जा रही है ये चुड़ैल, यहीं रहने वाली है ये हम लोगों की छाती पे मूंग दलने जिसको कहते हैं, एक कहावत है, कहीं नहीं जा रही है। इसका भांडा नहीं फूटने वाला, लीप के बाद भी शी इज़ गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ मेस, आई एम श्योर। यस यस हैदर, तुमने बिल्कुल सही समझा, बहाने बना रहे हैं यहाँ पर, कुछ कर दो, कुछ क्रेजी कर दो अपनी अम्मी के अगेंस्ट, कुछ तो कर दो यार। पर सही है, कह तो सही रही है, चाहती तो अभी भी यही है, इसको अभी भी लगता है कि माहिद से पोजीशन छीन लेगी, बट ये सहर को हार्म करके माहिद को उस गिल्ट ट्रिप का कुछ दे के शायद माहिद की, पर अभी मुझे नहीं लगता कि माहिद की माइंड के साथ ये कुछ गेम्स खेल सकती है, उसको ट्रिगर कर सकती है जो उसको पहले प्रॉब्लम थी। आई जेन्युइनली डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ हो सकता है, बाकी हो भी सकता है क्योंकि सहर 7 साल बाद डॉक्टर बन जाएगी, ऐसे माहिद का ट्रीटमेंट कर रही होगी आउट ऑफ नोवेयर, ऐसा हो सकता है जेन्युइनली। आई एम जेन्युइनली हैप्पी फॉर दिस वन थिंग कि ताहिर इन लोगों के साथ है, मतलब ताहिर यहाँ पे है, तो मुझे ऐसे थोड़ी तो खुशी है कि एटलीस्ट दोनों ने अकेली ऐसे बेवकूफ़ी ऐसी कोई हरकत नहीं करी है। पर हर बार ऐसे कैसे हो जाता है यार। प्लीज़ यार, क्या हो मुनीरा, तुम कहीं ऐसी जगह सो जाती ना जहाँ ऐसे लात वात ना मार रही हो, तुम किसी चीज़ को गिर जाए पड़ जाए, नहीं तुम्हें तो ऐसी ऊट पटांग हरकतें करनी होती है। भाई साहब प्रोमो इज क्रेजी, दे आर गोइंग टू मीट अगेन, लाइक दे आर लिटरली गोइंग टू मीट अगेन। आई एम सो हैप्पी, भाई मिलेंगे, वापस मिलेंगे। और हुसैन मियां ने सारा सच फूट दिया, पर ये नहीं बताया कि कहा किसने था, काश बता देता। अभी सहर को चोटें नहीं लगी, अभी तो सहर को चोटें भी लगेंगी, क्योंकि जिसमें हुस्ना ने जो पोस्ट डाला था उसके अंदर सहर को थोड़े से कट्स लगे हुए हैं, तो अभी तो सहर को चोटें भी लगेंगी। बट एटलीस्ट ये सच बोला तो सही सारी चीज़ें, एंड आई जेन्युइनली विश कि ये भी पता लग जाए कि भाई ये सब करवाया किसने। आई जेन्युइनली विश दैट प्लीज़ 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 ये सब पता कर देना यार प्लीज़। आज का एपिसोड जेन्युइनली बहुत अच्छा था, माहिद मुफ्ती शहर बन गया, दादा हुजूर फुल पॉइंट्स टू, भाई साहब मज़े आ गए। मतलब आज का एपिसोड अच्छा था, आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।